पाकिस्तान और पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस नष्ट कर दिए, जिनमें इनका सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस जैसे नूर खां, सरगोदा, मुरीद के और लाहौर जैसे एयरबेसेस हैं। और हमने इनके प्रॉपरली न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी डैमेज किया था। भारत ने इतनी ब्रह्मोस दागी थी कि ये पूरी तरीके से हेल्पलेस हो गए थे, जिसकी हमने वीडियोज और फोटोज भी शेयर की थी। और साथ ही साथ पाकिस्तानियों ने खुद इसकी वीडियोज और फोटोज शेयर कर थी। साथ ही साथ हमारे इंडियन एयर फोर्सेस ने यह कंफर्म किया कि पाकिस्तान के कई हाईटेक फाइटर प्लेन्स को शूट डाउन किया गया ड्यू टू ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल कंटिन्यू। इसलिए बाकी डिटेल्स अभी पब्लिक नहीं की गई हैं। पर भारत ने पाकिस्तान को जो डैमेज किया है उसका प्रॉपर सैटेलाइट इमेज, इंफ्रारेड वीडियो जारी करके बताया गया है कि हमने उनको कितना बड़ा डैमेज पहुंचाया है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तानी पीएम यह क्लेम करते हैं कि उन्होंने इस जंग में जीत हासिल की है, उन्होंने भारत को हरा दिया है। और पूरी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी हुई है, चाहे उनकी आर्मी हो, उनके न्यूज चैनल्स हो, उनकी गवर्नमेंट हो और इनके जो सोशल मीडिया बॉट्स हैं। इन सभी ने यह क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि उन्होंने 5 इंडियन फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया है और इन्होंने S4 एयर डिफेंस सिस्टम को भी शूट डाउन किया है। साथ ही साथ इन्होंने हमारे फ्रंट लाइन कई एयरबेसेस को तबाह कर दिया है। इन्होंने पुरानी इंडियन फाइटर जेट्स की क्रैश फुटेजेस को यूज किया है, AI जनरेट वीडियोस को एज एविडेंस के तौर पर यूज करा है। और साथ ही साथ फनी बात यह है कि इवन इन्होंने गेमिंग वीडियोस को भी एविडेंस के तौर पर यूज किया है। और साथ ही साथ वेस्टर्न मीडिया भी इन लाइंस को पिक कर रहा है, क्योंकि इनमें जो भी वेपन्स यूज किए गए हैं वो या तो मोस्टली रशियन ओरिजिन के हैं और साथ ही साथ भारत के खुद के बनाए हुए हैं। और इनकी जो परफॉर्मेंस रही है और भारतीय एयरफोर्स, हमारी आर्मी ने जिस तरीके से इन्हें यूज किया है वह वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा को सूट नहीं करता है और यह वेस्टर्न कंट्रीज के डिफेंस मार्केट को काफी डैमेज पहुंचाता है। साथ ही साथ चाइना जैसी कंट्री जिसके वेपन्स को पाकिस्तान यूज कर रहा है, जो कि यह सोच रहे होंगे कि हमने किन जाहिलों को अपने वेपन्स भेजे थे, भी अपनी फेस सेविंग में लगा हुआ है। उन्होंने वेस्टर्न मीडिया और न्यूज आउटलेट्स में पेड आर्टिकल्स छापना स्टार्ट किए और साथ ही साथ अपने पूरे नैरेटिव को इस तरह शिफ्ट करने का प्रयास किया कि जैसे इस कॉन्फ्लिक्ट में जीत उनकी हुई हो। और मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस झूठ की बुनियाद पे पाकिस्तान बना था, उसी तरह से उनकी जनता, नेता, हुक्मरान झूठे और जाहिल हैं। हम चाहे लाख इनको एविडेंस दिखाएंगे, ये कभी उस एविडेंस को नहीं मानेंगे। हमने पास्ट में देखा था, हमने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, हमने इनके F-16 फाइटर जेट को शूट डाउन किया था। इवन 1971 वॉर में ये हारे थे। और इसके साथ कारगिल वॉर में जब इन्होंने अपने मरे हुए सैनिकों की डेड बॉडीज को वापस नहीं लिया था। ऐसे देश से आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह सच बोलेगा और वह कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। और उससे भी जाहिल उस देश की कौम है जो इतना सब कुछ देख रही है फिर भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करती। जिस देश में आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, जिस देश में लोग आतंकवादियों को अपना हीरो मानते हैं, उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और एक बात हमें क्लियरली समझ जानी चाहिए कि वेस्टर्न मीडिया इनका ही साथ देगी, जो कि इनके प्रोपेगेंडा में फिट बैठता है। ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का नैरेटिव प्रॉपरली वेस्ट और USA का ही है। और एज अ इंडियन हमें यह समझना होगा कि यह जो पाकिस्तान के द्वारा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चलाया जा रहा है, उससे हमें बचना होगा और हमें अपनी इंडियन गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस पे यकीन करना होगा। भारत को भी अपनी इंफॉर्मेशन और नैरेटिव वॉरफेयर को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आज के जनरेशन में नैरेटिव वॉरफेयर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सबसे बड़ा हिस्सा है। और जिस तरीके की कैपेबिलिटी हमारे पास है, जिस तरीके का डिफेंस बजट हमारे पास है, हम अपने रिसोर्सेज का अगर प्रॉपरली यूज करें, हमारे पास जो पहुंच है, तो हम इस नैरेटिव वॉरफेयर को आराम से जीत सकते हैं। और हमारे पास तो प्रॉपर इन सारी चीज़ों के एविडेंसेस भी हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि इंटरनेट मीडिया या फिर जहाँ पे भी ऐसे पाकिस्तानी बॉट्स प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और उनके प्रोपेगेंडा को डिबस्ट कीजिए, क्योंकि यह नैरेटिव वॉर हम हार नहीं सकते।